बोले नर्मदा मैया की। मैं जब पिछले वर्ष मैया नर्मदा की पद परिक्रमा में था तो मेरा आना मनावर नहीं हुआ था, क्योंकि मैं पद परिक्रमा में था और मैं मैया के घाटों को छोड़ना नहीं चाह रहा था। इस बार मैं मैया की तीर्थ यात्रा में निकला हूं, परिक्रमा में नहीं हूं, तीर्थ यात्रा में निकला हूं, सारे तीर्थों में जा रहा हूं। मैंने मैया से एक आग्रह किया था परिक्रमा समाप्ति के समय, जब मेरी पिछले वर्ष की परिक्रमा समाप्त हो रही थी उस समय, और मैया की कृपा है कि उस आग्रह को स्वीकारा। मैंने कहा था कि मैया कुछ भी करना, 1 महीने के लिए, कम से कम 1 महीने के लिए मुझे अपने दरबार में जरूर बुलाना। मैया ने बहुत कुछ सुना, बहुत आशीर्वाद दिया, और 1 महीने के लिए वापस मैं मैया के तटों पर हूं, तीर्थों पर हूं। मैया की इस अद्भुत यात्रा में, विशेष परिक्रमा में मैं जब निकल रहा था तो विषय ये हुआ कि मुझे 1 हफ्ते बाद समझ में आया कि परिक्रमा क्षेत्र में और परिक्रमा कर रहे लोगों को भी मैया के जो द्वार हैं, जो तीर्थ हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, जो हमारे पुराणों में लिखे हुए हैं, जो संहिताओं में लिखे हुए हैं, जिन तीर्थों की बात मार्कंडेय मुनि ने कहीं पांडवों को सुनाई थी, और जिसको सुनकर वो मैया के घाट पर आए थे, तीर्थों के दर्शन करने आए थे, और उन तीर्थों के दर्शन करने के बाद बहुत सारी जगहों पर उन्होंने अटल विश्वास के ये अर्थ छोड़े हुए थे, बंकनाथ दरबार जैसी महिमा छोड़ी हुई थी। तो मुझे पता चला कि 1 हफ्ते बाद के लोगों को कुछ तीर्थों के बारे में पता नहीं है, और तीर्थों के बारे में पता नहीं है तो लोग रोड नाप रहे हैं, रोड जा रहे हैं, लेकिन जो मैया के द्वार हैं, जो मैया के आशीर्वाद के द्वार, जो तीर्थ हैं, तो उनके दर्शन हो पा रहे हैं, न वहां तक लोग पहुंच पा रहे हैं। पिछले 50 साल में हुआ ये भी कि बहुत सारे मार्ग बदले गए, कुछ जबरदस्ती बदले गए, कुछ इतिहास के साथ छेड़खानी हुई तब बदले गए। और जब मार्ग बदले गए और तीर्थ और शास्त्र, हम जब शास्त्र पढ़ना छोड़ दिए, हमको शास्त्र की बातें बतानी छोड़ दी गई, जब शास्त्र हमारे बीच में नहीं आए तो तीर्थ बहुत विलुप्त से होने लगे। जब मैं परिक्रमा में निकला तो हमारे शास्त्र, वायु पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, इनके जो रेवाखंड हैं, जो नारद पुराण का रेवाखंड है, जो वशिष्ठ संहिता में विशेष बातें भगवान रामचंद्र जी को बताई गई थी, जहां पर विशेष बात मार्कंडेय मुनि ने कहीं पांडवों को बताई थी, संहिताओं में जो तीर्थ लिखे हुए हैं, उन तीर्थों के बारे में जानकारी बिल्कुल कम है। और जानकारी कम है तो उसके साथ हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो अलग अलग पुराणों में जो तीर्थों के 240 तीर्थों के आसपास तीर्थ स्कंद पुराण ने कहे, रेवाखंड में, वायु पुराण ने उन तीर्थों के साथ कुछ 40 और तीर्थों की बात की है, अग्नि पुराण ने और तीर्थों की बात की है। टोटल अगर सब कुछ आप मिलाएं तो करीबन 300 से ज्यादा तीर्थों की बात मैया के परिक्रमा पथ में शास्त्रों ने की है। लेकिन जब मैंने परिक्रमा की और 1 हफ्ते बाद जब मुझे समझ में आया कि किसी को कुछ नहीं पता है, तो मैया ने एक नया, हम क्या उद्देश्य लेंगे, हमारे उद्देश्य जो भी होंगे बड़े कमजोर होंगे, वो हमारे जैसे होंगे। मैया ने एक उद्देश्य दे दिया कि उन तीर्थों के ऊपर मैं लगातार तीर्थों को खोजूं, तीर्थों की तरफ जाऊं, पता भी करूं, रिसर्च भी करूं, और साथ ही साथ उनका संरक्षण के प्रति एक दायित्व भी पैदा हो सके, मुझ में भी हो सके और सब में हो सके। लेकिन एक दुर्घटना है कि मैया के जो 300 से ज्यादा कुछ जो तीर्थ हैं, उनमें से आज के समय में कुछ 240 से 250 के आसपास तीर्थ बचे हुए, बाकी तीर्थ विलुप्त हो गए, क्योंकि स्थानीय वासियों ने तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया,
ये समय की धार में वो खो गए, लेकिन अगर समय की धार में खोते तो 1970 तक वो तीर्थ मौजूद नहीं होते। 1970 में भारत के एक महत्वपूर्ण संत हुए थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। जब उन्होंने अपनी गाड़ी से जब परिक्रमा की थी तो वो लगभग 70% तीर्थों से होते हुए गए थे। लेकिन 1970 के बाद इन 50 सालों में बहुत सारे तीर्थ कहीं विदा हो गए। मैंने हर जगह पर पिछली परिक्रमा में हर जगह मुझे एक सुखद अनुभूति, और आपके लिए मैं जरूर कहूं दरबार जी कि ये आपका धार जिला है। इस धार जिले में मैया के तट पर आज भी वो तीर्थ हैं जिनकी बात शास्त्र करता है। अगर आप यहां से आगे निकल जाइए, आप होशंगाबाद पहुंच जाइए, आप जबलपुर जिले में पहुंच जाइए, मंडला डिंडौरी पहुंच जाइए, तीर्थों की निशानियां नहीं मिल रही। मैं खोजते रह गया और निशानी नहीं मिली। और सबसे मुझे आसान, अगर किसी जिले में मैया के तटों पर मुझे तीर्थों को खोजने में हुई थी तो वो इस जिले में हुई थी। वो भले डूब क्षेत्र में है, लेकिन आज भी वो मौजूद हैं, आज भी उनका अस्तित्व है। पिछले वर्ष जब मैं परिक्रमा में था तो कुछ यहां पर लोग बैठे हुए जो मेरे साथ बहुत 2-2, 3-3 दिन चले थे, क्योंकि मैं तो घाटों से चलता हूं, चलने की कोशिश करता था। और घाटों की तरफ तो जंगल ही होते हैं आजकल के, और वो जंगल भी नहीं है, वो कांटेदार सुबबूल के पौधे लगे हुए हैं। तो हम बहुत खोजते थे, और होता यह था कि जब हम घाटों की तरफ चले जाएं तो लोग हमको विशेष दृष्टि से देखते थे कि ये यहां क्या कर रहे हैं। ना तो यहां सदाव्रत चल रहा है, न यहां से कोई गुजरता। सूरज जी बैठे हुए हैं, वो मेरे साथ 3 दिन चले थे, और उस 3 दिनों में हमने बहुत सारे तीर्थों को, जो शायद हम खोज नहीं पाते, हम खोजे, हम घुसे, अंदर तक घुसे। मुझे लगता है कि अगर भारत इन तीर्थों का आज संचय नहीं कर पाया, अपनी स्मृति में नहीं ले पाया, तो हम 2 चीजों से वंचित हो जाएंगे। एक तो हम परमात्मा के उस आशीर्वाद से वंचित हो जाएंगे जो परमात्मा ने वहां स्वयं उपस्थित होकर दिया था। असल में तीर्थ क्या है? तीर्थ वो है जहां पर परमात्मा स्वयं से स्वयं को निर्मित करता है, वो तीर्थ होते हैं। जब हम जैसे, आप जैसे लोग मिलकर समाज से कहीं परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तो वो मंदिर होते हैं। तीर्थ वो है जहां परमात्मा स्वयं से स्वयं को निर्मित करता है। इसलिए हमारे देश में एक घटना रही है कि हम लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे, और जब तीर्थों पर जाते थे तो जो तीर्थ से लौट के आते थे उनके चरणों तक को पूजा जाता था, उनके चरणों की अंजलि ली जाती थी। गांव-गांव में त्योहार मनते थे, इसीलिए मनते थे कि जो तीर्थों की यात्रा करके आ जाता था वो स्वयं तो पवित्र हो जाता था, पुण्य हो जाता था, लेकिन वो अपने गांव क्षेत्रों के लिए भी पुण्यता लेकर आता था। वो अपने परिवार के लिए, गांव के लिए, क्षेत्र के लिए, सब जगह की पुण्यता लेकर आता था, इसलिए हम उनको पूजते थे। आज अगर पूरे मैया के खंड में अगर परिक्रमा वासियों की इतनी सेवा होती है जो यहां पर भी चल रही है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमारे पुरखों ने जाना था कि जो परिक्रमा वासी निकल रहे हैं ये तीर्थों से होकर जा रहे हैं, इनके चरण वहां पर लग रहे हैं जहां हमारे चरण शायद न लग पाए, इनके मत्थे वहां पर गए हैं जहां पर हमारा मत्था शायद न टिक पाए। अगर इन परिक्रमा वासियों की थोड़ी सी सेवा कर ली जाए, उनको भोजन दे दिया जाए, चाय दे दी जाए, रहने का स्थान दे दिया जाए, तो उनके जीवन का कुछ पुण्य मैया हमको भी दे देती। इसीलिए गरीब से गरीब क्षेत्र रहे हों, जहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग अपनी आधी रोटी टेढ़ के परिक्रमा वासियों को दे देते हैं। अगर वो देख भी लें कि कोई यहां से चलता हुआ जा रहा है और उनके पास कुछ भी नहीं है, तो बाइक लेके 2-2 किलोमीटर जाएंगे और वहां से एक केला लाकर दे देंगे कि आप ये केला खा लीजिए। वो केवल एक हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं था, उसके पीछे धर्म का एक बहुत बड़ा आधार था कि हमारे पुरखों ने, हमारे शास्त्रों ने हमको बताया है कि जो तीर्थों की यात्रा से आते हैं, अगर उनके चरण हमारे घर पे लग जाए, हमारे क्षेत्र में लग जाए, अगर उनको भोजन का दान मिल जाए, अगर उनको आश्रय मिल जाए, तो उनके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य हमारे पास आ जाता है। लेकिन आज एक घटना हो रही है कि परिक्रमा के क्षेत्रों में, जब परिक्रमा खंड में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उनको तीर्थों की जानकारी नहीं है, तो परिक्रमा वासी तो कहीं महाराष्ट्र से आ रहा है, कहीं छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कहीं मध्य प्रदेश के किसी और क्षेत्रों से आ रहा है। अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम उसको जानकारी दे नहीं पाते, तो वो भी रोड नापता हुआ कहीं से कहीं चला जाता है।
क्योंकि उसकी जानकारी तो तब होगी जब आप उसको जानेंगे। अगर हम जान पाए तो हम, क्योंकि आज दुर्घटना है। मैं थोड़ा कड़क कहने के लिए जाना जाता हूं और मुझे लगता है कि मैं मनावर आया हूं तो आज जिस दरबार में बैठा हुआ हूं उस दरबार में अगर मैं भोली भाली और मन मिठाने वाली बातें करके चला जाऊंगा तो मेरे को लगता है कि मेरा जो नाम है और जिस तरीके से मुझे लोग जानते हैं शायद उसके साथ अन्याय होगा। हमारे साथ एक दुर्घटना हो रही है कि आज हमारे देश में शास्त्रों को न तो पढ़ा जा रहा है न पढ़ाया जा रहा है। अगर शास्त्रों को हम जान नहीं रहे, अगर शास्त्रों के बारे में हमारी जानकारी कमजोर होती जा रही है तो हमारे सनातन धर्म में फिर हमको आज एक घटना हुई है और देखिए कि हमको कितने वर्षों तक लग गए सिद्ध करने में कि हां भगवान जी का जन्म वहीं हुआ था। वर्षों लगे क्योंकि हमने अपने शास्त्रों को न पढ़ा, न शास्त्रों की बिंबियों को हमने जाना, न शास्त्रों से हमने निराकरण लिया, न उनके तीर्थों के प्रति हमारा वो आचरण रहा। मैया नर्मदा के खंड में जितने तीर्थ हैं शायद उतने तीर्थ एक जगह पर 3000 किलोमीटर में, अगर आप 3000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो भारत का कोई भी ऐसा देव तत्व नहीं है जिसकी उपासना करके आप ना आ जाए। और घटना है कि धार जिले में तो धार जिले का जो है तो मैं बाउंड्रीज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अलीराजपुर जहां मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है वहां से लेकर धर्मपुरी तक 22 महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। 22 तीर्थ, उनमें से 18-19 के आसपास मुझे लगता है धार जिले में होंगे। जब हम शास्त्रों को हम पढ़ते नहीं हैं और शास्त्रों को हमें पढ़ाया नहीं जाता, जब शास्त्रों के प्रति हमारी जानकारी नहीं होती तो हम अक्सर मानने लगते हैं कि आप पुराणों में जो लिखा हुआ है ना वो लिखा हुआ है, वो कहीं है नहीं। हमारी मान्यता हो जाती है कि शास्त्र में कहानियां लिखी हुई हैं, कहानियों के पीछे कोई संदर्भ नहीं है, कहानियों के पीछे कोई सत्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है। और जब हम पुराणों को पढ़ते नहीं है, उनके साक्ष्यों को ढूंढते नहीं है तो हमारे लिए पूरा सनातन धर्म एक काल्पनिक घटना बन जाती है। बहुत सारे जवान बच्चे कहते हैं कि क्या ये हुए थे? चूंकि मैं जब सन्यास में आया था तो मेरी उम्र कम हुआ करती थी, आज तो बहुत ज्यादा हो गई। मैं बहुत कम उम्र में मैंने जब सन्यास लिया था और जो मेरा बीता इतिहास था तो बहुत सारे बच्चे आज भी आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी क्या सत्यता है इनमें जो कहा जा रहा है। और मैंने जब अपने शास्त्रों को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, संहिताओं को पढ़ा है तो मुझे कहीं पर उनमें ऐसा नहीं दिखा जहां पर कोई काल्पनिक घटना थी। हर एक घटना के पीछे एक साक्ष्य है और मैं कहता हूं वही हमारा सनातन साक्ष्य है। मैंने नर्मदा मैया की परिक्रमा में कहा था कि मैया नर्मदा की जो परिक्रमा है वो भारत के सनातन साक्ष्य की परिक्रमा है, हमारे सारे पुराणों की परिक्रमा है, हमारे पूरे शास्त्रों की परिक्रमा है। अगर हम मैया नर्मदा की परिक्रमा पर निकल जाएं और उनके तीर्थों का हम तीर्थों से होकर गुजर जाएं तो भारत के पूरे सनातन शास्त्र को आप 3000 किलोमीटर में पढ़ लेंगे, जान लेंगे, देवताओं को मान लेंगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं तो कहता हूं कि अगर धार जिले के भी आप 18 तीर्थों में चले जाएं तो आप उन 18 पुराणों की महिमा को जान लेंगे, देव तत्वों को जान लेंगे। लेकिन हमारे साथ एक दुर्भाग्य और होता है कि हम सब चाहते हैं कि हमारी यात्राएं जो कहीं दक्षिण की हो, उत्तर की हो, पूरब की हो, पश्चिम हो, घर के सामने जो हमारे तीर्थ होते हैं वो कहीं ऐसे ही पड़े रहते हैं, हम उनकी तरफ कोई दृष्टि नहीं डाल पाते। और जब दृष्टि नहीं डाल पाते तो मुझे एक बात लगता है कि हम सौभाग्य से भी वंचित हो जाते हैं, क्योंकि वो तीर्थों की यात्रा है जो हमारे जीवन में सौभाग्य लाती है। और एक बात जानिएगा, आज अगर आप अपने घरों में अपने पुरखों का सम्मान नहीं करते और आप कहीं जाकर किसी वृद्धाश्रम में सेवा करते हैं ना तो उस सेवा का कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने अपने घरों की वृद्धों की सेवा नहीं की है। इसी तरीके से अगर आप अपने तीर्थों की सेवा नहीं करते जो आपके आसपास हैं तो आप किसी भी तीर्थ में चले जाएं, भगवान यही बोलेगा कि मैं तो वहां बैठा था मेरे पास, वहां तो तुम आए नहीं, यहां ढूंढते ढूंढते आए हो और लाखों का खर्चा करके भी लाए हो। तो मैया नर्मदा के घाटों पर जो तीर्थ है, आज मैं हर जगह पर, मैं पिछले 10-12 दिनों से जब से मैं इस यात्रा पर निकला हूं, मैं एक छोटी सी तीर्थ यात्रा पर लोगों को लेके चलता हूं, क्योंकि जिस तीर्थ यात्रा पर मैं आपको लेके चलूंगा उसको मुझे रिसर्च करने में, उसको खोजने में, उसकी माकी करने में मुझे सालों लगे हैं, वर्षों लगे हैं और वर्षों तक मैं वही कार्य करता रहा हूं। दूसरा मैंने कोई कार्यक्रम भी नहीं लिया, मैं कुछ किया भी नहीं, वर्ष तक मैंने वही, पिछला मेरा 2022
पूरा का पूरा 2021 से लेकर 2022 का समय उन्हीं शास्त्रों के संचयन में चला गया। तो मैं एक छोटी सी तीर्थ यात्रा पर लेके जाऊंगा जहां पर मुझे वर्षों लगे हैं। शायद 20 से 25 मिनट तक उन तीर्थों की यात्रा आपको कराऊंगा, लेकिन ये जानिएगा ये 20 से 25 मिनट जो मैं आपको दे रहा हूं इसके लिए मैंने वर्षों बिताए हैं और लिखने वालों ने अपना जीवन बिताया है। पुराणों को संचय करने में पूरा जीवन लग गया है। रेवा खंड को अगर आप पूरा, स्कंद पुराण मुझे पता नहीं कितने घरों पर है, मुझे तो नहीं लगता यहां किसी के घर पर स्कंद पुराण होगी। हमारी दुर्घटना है ये कि हम भी शास्त्रों को अपने घरों पर नहीं रखते। हमारी पूजा की पेटी में शास्त्र नहीं होते। शास्त्रों का तो अब ऐसा हाल हो चुका है कि अगर शास्त्रों को खोजना हो तो हमको शायद ही लाइब्रेरी में मिले। आजकल लाइब्रेरी में भी शास्त्र कम होते हैं। स्कंद पुराण कि इस रेवा खंड को अगर आप पढ़ने के लिए जाएं तो आपको घंटे 2 घंटे केवल पढ़ने में लगेंगे संस्कृत में, और समझने के लिए जाएं तो शायद 2-4-10 दिन लग जाएंगे, और समझने के बाद उन तीर्थों को आपको समझना हो तो आपका वर्ष बीत जाएगा, क्योंकि स्कंद पुराण लिखा इस भांति से गया था कि जहां जहां जिसको जो तीर्थ मिलते गए उन तीर्थों का संचयन कर लिया गया है। तो 20 से 25 मिनट में आपको यात्रा कराऊंगा। और आपको एक बात और कह दूं कि इस पूरे क्षेत्र में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अलीराजपुर के हापेश्वर हंसेश्वर तीर्थ से लेकर धर्मपुरी तक की पूरी यात्रा करा पाया हूं, क्योंकि लोग सो जाते हैं। लोग आंख से तो नहीं सोते, लेकिन दिमाग से, मन से सो जाते हैं। और जैसे ही लोग मन से सो जाते हैं, मुझे लगता है कि परमात्मा का जो मंदिर है ना, वो सोने के लिए नहीं बना, वो तो चेतना के लिए बना है। आरती हम खड़े होके करते हैं। तो जब तक आप लोग नहीं सोएंगे, जब तक एक बल्क मास नहीं सोएगा, तब तक मैं तीर्थों की कहानी कहता रहूंगा। अगर आप लोग सो गए तो मैं वहीं पर मैया को प्रणाम करूंगा और हम आरती पर चले जाएंगे। कभी और मौका मिलेगा। आज तो मैं छोटी छोटी तीर्थों की कहानी कहूंगा और चाहूंगा कि आप उस तीर्थ यात्रा पर मानसिक तौर पर निकलें, और एक समय आए कि आप लोग कहीं शारीरिक तौर पर उन तीर्थों की यात्रा कर सकें, क्योंकि उसी आशीर्वाद को पाने के लिए आप पूरे देश की यात्रा करते हैं। आप देश में हजारों जगह जाते हैं, लेकिन अपने यहां 20 किलोमीटर, सबसे मेरे को लगता है यहां करीब का घाट क्या होगा? बुधवाड़ा का है? कौन सा घाट करीब है? सेमलदा घाट। मैं वहीं से आ रहा हूं आज। सेमलदा घाट से ही चलिए आज की जो तीर्थ यात्रा मैं सेमलदा घाट से ही आरंभ करता हूं। उसके एक पहले से करता हूं जिससे आसानी हो जाएगी समझने में। और सेमलदा से धर्मपुरी तक चलेंगे। देखते हैं कि हम चल पाते हैं कि नहीं, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। नहीं तो कभी और चलेंगे। आज थोड़ा सा तो स्वाद ले लेंगे तीर्थों का। आज ही चलेंगे। अब अलीराजपुर से कह रहे चलिए, अलीराजपुर से मैं चालू करता हूं। मेरा थोड़ा सा मन भी था, लेकिन मैंने लगा कहीं अलीराजपुर से चालू करूं और धार तक आऊं और लोग सो जाए तो मुश्किल ना हो जाए, धार जिले को हम समझ ही ना पाए। तो आइए अलीराजपुर से मैं आरंभ करता हूं। उन तीर्थों की महत्ता को कहता हूं जो तीर्थ हमारे आसपास है, शास्त्रों से प्रमाणित है और साक्ष्यों से हमारे आसपास है। आपको भारत में कुछ ही जगह मिलेंगी जहां पर शास्त्र कह रहा है कि ये तीर्थ हैं और उनकी मौजूदगी है, वो केवल मैया के खंड में और कहीं नहीं। मैं उज्जैन के जो उज्जैनी अवंतिका खंड जो स्कंद पुराण का है, और मैंने ये बात अपनी क्षिप्रा परिक्रमा में, जब मैं क्षिप्रा परिक्रमा में मोहन जी के साथ था, मैंने उनको भी कहा कि मोहन जी, अपने उज्जैन में भी सारे वो तीर्थ नहीं है जो अवंतिका खंड में लिखे हुए हैं, मुझे नहीं मिल रहे हैं। कोशिश करनी पड़ेगी, हमको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अवंतिका खंड में जितने तीर्थ लिखे हुए हैं वो आज मुझे उज्जैन में मैंने बहुत सर्च किया, उसमें से 10 से 20% तीर्थ नहीं मिल रहे हैं। उज्जैन जो कि एक ऐसी नगरी है जहां हम सभी जाते हैं, वहां भी तीर्थ नहीं मिल रहे हैं। मैं काशी खंड अगर आप जाएं तो काशी खंड में भी, काशी खंड में जो तीर्थ लिखे हुए हैं वो तीर्थ नहीं मिल रहे हैं, वो कहीं पर विलुप्त हो चुके हैं। जबकि काशी एक जगह है, एक स्थान है, एक शहर है, और मैया का ये पूरा 3000 किलोमीटर का खंड, और इस खंड में अगर हमको 80% भी तीर्थ मिल जाते हैं तो मैं ये आशीर्वाद मानता हूं मैया का, और साथ ही साथ ये आप सब लोगों की मेहनत है। अगर आप सब लोगों के पूर्वजों ने वो मेहनत न की होती, अगर आप लोगों के पूर्वजों ने वहां पर जो आज हमको तीर्थ के आसपास जो भी आज मिलता है, चाहे वो जमीन मिल रही हो, चाहे वहां पर देवतत्व मिल रहे हो, अगर आप लोगों के पुरखों ने मिलकर उन तीर्थों को सहेजा ना होता तो शायद मैं जिस संभावना की बात कर रहा हूं वो संभावना ना हो पाती। और मैं धार जिले से बहुत बड़ी मैं आकांक्षा लेकर भी आया हूं
क्योंकि यही एक सबसे बड़ी चुनौती है इस जिले में, जहां पर 18 से 19 तीर्थ हो सकते हैं, लेकिन सब डूब क्षेत्र में। लेकिन डूब क्षेत्र में होने के बावजूद भी वो तीर्थ हैं। आज सिमलदा से मैं दर्शन करके आ रहा हूं। इतनी बड़ी चुनौती मैया ने कहीं किसी और जगह नहीं दी है, लेकिन मैया ने ये चुनौती केवल उन लोगों के लिए दी है जिनके पास आज साहस हो सकता है तीर्थों के पुनर्परिचय का, पुनर्संरक्षण का। तो ये आपकी जवाबदारी भी होगी। तो मैं आपको यात्रा कराता हूं वापेश्वर हंसेश्वर से। एक पुरानी घटना है। स्कंद पुराण, वायु पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण इस घटना को बहुत लंबा कहते हैं, बहुत लंबा। मैं छोटे से कहूंगा कि एक बार देवताओं का एक भोज होता है। सभी देवताओं को उस भोज में बुलाया जाता है। ब्रह्मा जी भी वहां पर जाते हैं, विष्णु जी भी जाते हैं, स्कंद जी भी जाते हैं, गणेश जी भी जाते हैं। सारे देवता उस भोज में शामिल होते हैं। और जैसे मान लीजिए अगर हमारे यहां भोज चल रहा हो तो यहां पर विशिष्ट व्यक्तियों के, अति विशिष्ट व्यक्तियों के, फिर व्यक्तियों के वाहन लगने शुरू होंगे। इसी तरीके से उस भोज में भी होता है कि सबके वाहन लग रहे होते हैं। इसी समय ऐसा होता है कि जो ब्रह्मा जी के वाहन होते हैं हंस, वो कहीं विष्णु जी के वाहन से, कहीं कार्तिकेय जी के वाहन से, कहीं सरस्वती जी के वाहन से, कहीं महेश जी के वाहन से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए झगड़ा शुरू कर देते हैं। वो सारे वाहनों से लड़ रहे होते हैं। ब्रह्मा जी तो भोज करते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि हंस सेवा में नहीं है। और हमारे जीवन में भी ना कई बार घटना यही होती है कि हम लोग झगड़ा पहले आरंभ कर देते हैं, सेवा कहीं रह जाती है। संतों की सेवा हो तो वहां पर भी होता है कि पहले कौन जाएगा। अगर संतों का कोई खास दिन हो, उनका अगर प्रकट दिवस है, उनका अगर कहीं पर भंडारा हो रहा है और कहीं पर अगर पूजा के मंदिर भी है, तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम परमात्मा की सेवा से नहीं, हम सबसे पहले देखते हैं कि हम प्रथम हैं।